अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बहाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरा साथ देंगी नाजिया बेग और इस शो की जान अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे एंकर साहब ने आज आते ही हमें कहा है कि तुम्हें आज एक ऐसी चीज बताऊंगा कि तुम्हारे अंदर ताकत और जज्बा पैदा हो जाएगा। वो क्या चीज है? मेरा ख्याल है सरदाई बनाने का तरीका बताने लगा। मैंने तुम्हें ये कहा मैं तुम्हें चीज बताऊंगा, कोई नुस्खा बताऊंगा ताकत का। यही कह रहे थे। और मैंने तुम्हें सिर्फ ये कहा था कि मैं तुम्हें एक ऐसे शख्स का तारुफ करवाऊंगा जो हमारे लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन हो सकता है, ये बताया था मैंने। ये तो तुम अब कह रहे हो कि शख्स का तारुफ कराऊंगा। यही मैंने कहा था, एक तारुफ करवाऊंगा तुम्हें एक शख्स सर का। है क्या? बांग्लादेश का एक आम सा आदमी है जो आजकल आलमी जरायद का मौजू बना हुआ है। इस कदर ज़बरदस्त उसकी स्टोरी है कि ज़ैनुल आबदीन नाम का ये शख्स है जो ढाका से कई 100 किलोमीटर दूर एक गांव का रहने वाला है। और कई साल पहले उसका बाप जो था सिर्फ इस वजह से मर गया था कि दूर दूर तक कोई अस्पताल नहीं था। उसने अपने बाप की मौत पर अपने आप से ये अहद किया था कि मैं अपनी कमाई से एक हॉस्पिटल बनाऊंगा। कोई करोड़पति आदमी था? कोई करोड़पति नहीं था, उसके पास तो 2 वक्त की रोटी नहीं थी खाने के लिए। लेकिन वो शख्स उस दिन जिस दिन उसने अहद किया वो अपना गांव छोड़ता है और ढाका में आकर साइकिल रिक्शा चलाना शुरू कर देता है। रिक्शा भी नहीं, साइकिल रिक्शा। ये ज़ैनुल आबदीन जनाब, और यही ज़ैनुल आबदीन नामी शख्स जो है अपने बैंक अकाउंट में जब $4000 की तस्दीक कर लेता है कि मैंने इतनी रकम जमा कर ली है, वापस गांव जाता है और टीन की छत डालकर एक छोटी सी डिस्पेंसरी से एक हॉस्पिटल का आगाज करता है। आज वहां पर सैकड़ों की तादाद में रोजाना मरीज जो हैं आकर शफायाब हो रहे हैं और ज़ैनुल आबदीन को दुआएं दे रहे हैं। ब्यूटीफुल। और जब वो अपने गांव में हॉस्पिटल बनाने के मरहले से गुजर रहा था तो तमाम इलाके के लोग वहां आते थे और उसको मजाक किया करते थे, बाकायदा स्वाब समझ के उसको मजाक किया करते थे कि कब वो दिन आएगा जब इन मेज कुर्सियों पर कोई मरीज या डॉक्टर भी आके बैठेगा। हाय 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 हाय। तो अब सैकड़ों लोग उधर इलाज करवा रहे हैं जनाब, और सिर्फ साइकिल रिक्शा साइकिल रिक्शा चलाकर, और वो भी 61 साल की उम्र में। हाय 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 हाय। इससे तो हमें यह सबक मिलता है कि शौकत खान अस्पताल बनाने के लिए जरूरी नहीं कि बंदा इमरान खान जैसा कद्दावरी हो। एग्जैक्टली सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है। हम लोग जब भी कोई नेकी का इरादा करते हैं, कोई रफाही या फलाही काम करना चाहते हैं, हम इस इंतजार में हाथ पे हाथ धरे बैठे रहते हैं कि मेरे पास इतने वसाइल नहीं है, मैं कोई इतने, मेरे पास तंजीम नहीं है, मेरे पास लोगों का इकट्ठ इतना नहीं है, और वो दिन भी नहीं आता और हम इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं बगैर नेकी का कोई बड़ा काम किए। ये बड़ा काम करना जरूरी तो नहीं है, नेकी के छोटे छोटे काम भी तो यार किए जा सकते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल यार, ये हमारे अब्दुस्तार एंटी साहब वो भी देख लो, एक बिल्कुल सादा से आदमी थे, कोई करोड़पति बंदे नहीं थे। वो इस वक्त करोड़ों लोग जो हैं उनसे मुस्तफीद हो रहे हैं। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है कि आप छोटी सतह से या इनफरादी सतह पर काम शुरू करें और हर शख्स जो है वो अब्दुल ईदी बन जाए, ये भी मुमकिन नहीं है। अब बिल्कुल बिल्कुल अपनी हिम्मत जारी रखनी चाहिए, छोटे छोटे दिए जलाते रहना चाहिए। और ये भी जो हमारे ज़हन में एक टिपिकल किस्म का हमारा एक माइंडसेट है नेकी के कामों के हवाले से कि हॉस्पिटल ही बनाने। आप मोहल्ले की सतह पर, अपने जहां पर आप रह रहे हैं, शहर की सतह पर, कस्बे की सतह पर, गांव की सतह पर, आप छोटे छोटे ऐसे दर्जनों की तादाद में काम है जिन पर आप नजर डालें तो आपको पता चलता है कि अगर मैं ये काम करने में कामयाब हो जाऊं, आप अकेले या आपके 2-4 साथी मिलके, तो वहां पर एक छोटा सा इनकलाब बर्पा हो जाता है। बिल्कुल यार, अस्पतालों के अलावा हम पहले भी ये बात कर चुके हैं, अपने मोहल्ले के, अपने इलाके के, अपनी गली के स्कूल की तरफ तवज्जो देनी शुरू कर दें। अब यही ना इंतजार करते रहे कि गवर्नमेंट कब फंड देगी या कब इधर कोई वजीर आला या गवर्नर का चक्कर लगेगा तो इस स्कूल की किस्मत संवरेगी। आप खुद शुरू हो जाए 4 बंदे रल के, ऐसी कौन सी बात। और ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हम हर वक्त वसाइल का रोना रोते रहते हैं कि मेरे पास, या हम अगर 4 दोस्त मिल भी जाएं तो हमारे पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है, हम ये नेकी का काम किस तरह शुरू कर सकते हैं। मैं ये समझता हूं कि बहरहाल यानी माली वसाइल की अहमियत अपनी जगह, लेकिन उससे हटकर अगर आप सिर्फ टाइम दे दें, आप अपना वक्त सर्व कर दें, तो बेशुमार नेकी के काम है। हम अक्सर ये पहले भी अपने शो में 3-4 मरतबा बात कम से कम कर चुके हैं कि अगर 3-4 मोहल्ले के नौजवान ये मिलकर फैसला कर लें कि आइंदा के बाद हमने मिलकर मोहल्ले को साफ सुथरा रखना है और ये जो जहां पर मिट्टी के ढेर हैं, गर्दो गुबार है, यहां पर हमने घास लगा देनी है, ये जो बिजली के बेतरतीब से तार हैं इनको यानी तरतीब में लाना है, आप यकीन करो कि वो मोहल्ले का बिल्कुल हैत बदल के रह जाएगी। एक खूबसूरत
खूबसूरत सा गुमान होगा वहां पे, और आपका जिससे यानी आपको कई जो ज़िमनी फ़वायद है वो हासिल होंगे। बिल्कुल आपका मूड जो है वो अच्छा रहेगा, उस मोहल्ले की लुक बदल जाएगी, और उससे और भी कई फायदे हासिल हो सकते हैं। बिल्कुल, अपने इलाके में कोई छोटा मोटा पार्क है उसे सजाएं, आप अपनी गलियों को सजाएं, अपनी सड़कों को सजाएं। यार कल्ला कल्ला बंदा ऐसा ऐसा काम कर गया, मैं हैरान होता हूं सुन के। ये हमारे गुजरांवाला में एक महबूब आलम स्कूल है और एक अताब अहमद स्कूल है। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि वो लोग साइकिल के ऊपर थैला टांग के पूरे इलाके से, शहर से रुपया चुवानी पैसा इकट्ठा करते थे, और उन्होंने इतने बड़े स्कूल बनाए हुए, वहां से करोड़ों लोगों ने तालीम हासिल की। यार मैं तुम्हें बताता हूं कि चंद लोगों ने कुछ साल पहले मिलकर एक बड़ा ही खूबसूरत मंसूबा शुरू किया था बैठक स्कूल्स का, कि मोहल्ले में जो शख्स अपनी बैठक या एक फालतू कमरा 1 घंटे के लिए दिन में दे सकता है, उसको तालीमी मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आज पूरे पाकिस्तान में सैकड़ों की तादाद में वो बैठक स्कूल्स मौजूद हैं, और उनसे यानी हजारों की तादाद में तालिब इल्म जो है वो फायदा उठा रहे हैं। और अब वो इस सतह पर आ चुका है वो प्रोजेक्ट कि लोग बाकायदा खुद पूछ के उनसे कह रहे हैं कि इन गरीब बच्चों का बहुत बड़ा मसला ये है कि वो यानी अपनी दिहाड़ी पर नहीं जाते और वहां पढ़ने के लिए आते हैं, जाहिर है वो कमाते नहीं है। अब उनका अगला प्रोजेक्ट ये है कि वो बाकायदा उन बच्चों को एक वक्त का खाना मुहैया करेंगे। ये खाने से मुझे याद आया, कई लोगों ने देखो ये शहर में खाना खिलाना शुरू किया, और कई लोग ऐसे हैं जो अपना सस्ते पैसों में, सस्ते नरखों में खाना खिला रहे हैं लोगों को, और वहां पे लाइनें लगी हुई है। ये एक प्रोजेक्ट है आबोदाना के नाम से, मैं जाती तौर पर जानता हूं लाहौर में कमोबेश 3 मकामात पर वो इंतहाई यानी एहतराम के साथ जो मतवसत तबके के लोग हैं, जो मजदूर तबका है, उनको वो मुफ्त खाना नहीं खिलाते बल्कि सब्सिडाइज्ड खाना है, लोगों ने मिलकर शुरू किया हुआ है। सब्सिडाइज्ड नरखों पर इंतहाई एहतराम के साथ, इज्जत के साथ मेज कुर्सी पर बैठाकर उनको खाना खिलाया जाता है, और बड़ा शानदार मेन्यू होता है, और एक मजदूर भी जो है हफ्ते में 2 दिन जो है वो चिकन खा सकता है। और यार ये तुम खाना, अस्पताल, स्कूल भी छोड़ो, मैं तो ये कहता हूं कि अगर एक बंदे के पास इतना टाइम निकले और वो निकाले कि अपने मोहल्ले में सिर्फ ये पता कर ले कि कोई बुजुर्ग, कोई बंदा बीमार है, हफ्ते में एक बार ही जाके सिर्फ उसकी तीमारदारी कर ले, उसके पास 5 मिनट अपना वक्त ही दे दे, इससे बड़ा काम कोई नहीं। बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ा काम। यार ये भी चलो आपने किसी के घर जाके उसकी तीमारदारी करनी है। मैं तो कहता हूँ कि गली मोहल्ले में जाते हुए कहीं खड़े हुए कोई मस्कीन आदमी आपके पास से गुजरता है या आपके सामने आता है तो उसको इज्जत के साथ सलाम भी कर ले, बहुत बड़ी नेकी है। इसीलिए तो तुम्हें कहता हूँ कि आके मुझ मस्कीन को तो सलाम किया करो। सादा सी बात यह है कि हम सब लोगों को अपने हिस्से का किरदार जो वो जरूर अदा करना चाहिए। जो फराज ने कहा था ना कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। ब्यूटीफुल। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।